लेकिन हम उनकी सेवा जो है वो सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम उन्हें सुलाना भूल जाते हैं, कई बार हम उन्हें देर से जगाते हैं, कई बार तो भोग लगाना ही भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की सेवा से भगवान रुष्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें मंदिर में दे देना चाहिए? नहीं तो हमारे घर में किसी प्रकार का दोष तो नहीं लग जाएगा? इस प्रकार का विचार जो है वो मन में आता है। तो इस विचार का क्या उपाय है, चलिए जानते हैं। आज इस बात को जो है हम कथा के माध्यम से जानेंगे कि अगर हम सेवा में किसी प्रकार की भूल कर रहे हैं तो क्या भगवान रुष्ट तो नहीं हो जाते। तो चलिए मैं आपके साथ ये कथा जो है वो शेयर करती हूँ। एक समय की बात है, नारद जी जो है भ्रमण करते करते नारायण का नाम जपते हुए वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और वहां जाकर जो है भगवान विष्णु को नमन करते हैं और अचानक ही श्री हरि से ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु मुझे बताएं कि इस समय पूरे संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारायण उस समय उत्तर देते हैं कि इस समय पृथ्वी लोक में एक किसान है जो कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तब नारद जी जो है हताश हो जाते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार वो आपका सबसे बड़ा भक्त है। तब प्रभु कहते हैं कि ऐसा करें नारद जी कि आप जो है पृथ्वी लोक में जाएं और वहां जाकर उसकी दिनचर्या देखें। नारद जी जो है प्रभु आज्ञा मानकर पृथ्वी लोक में जाते हैं। उस किसान के जो है घर में छुपकर जो है देखने लगते हैं कि वो किस प्रकार भक्ति कर रहा है। तो वो किसान क्या करता है, सुबह उठकर नहा धोकर जो है भगवान विष्णु की उसके घर में एक तस्वीर है उसके सामने नमन करता है। वो तस्वीर भी ऐसी है, इतनी पुरानी है कि उसमें भगवान विष्णु का जो चेहरा है वो भी ठीक से नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो है उसे भगवान विष्णु मानकर ही वो किसान नमन करता है। और उसी प्रकार जब वो रात्रि को घर आता है तो हाथ मुंह धोकर भोजन करने के बाद सोने से पहले फिर श्री हरि को नमन करता है और सो जाता है। तो नारद जी समझते हैं कि शायद आज ये जो है पूजा पाठ करना, नाम जपना भूल गया होगा, तो मैं जो है एक दिन और रुककर देख लेता हूँ। तो नारद जी जो है एक बार फिर वहाँ रुकते हैं और देखते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों तक नारद मुनि जी देखते हैं, लेकिन उस किसान की जो दिनचर्या है वो यही है। वो दिन में 2 बार ही श्री हरि के पास आता है और उन्हें नमन कर कर चला जाता है। तब नारद जी जो है हैरान परेशान हो वापस वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये आपका किस प्रकार का भक्त है, ना तो आपके सामने कोई दीप जलाता है, ना धूप जलाता है, ना आपका नाम स्मरण करता है, ना ही आपको किसी प्रकार का भोग लगाता है। ये आपका कैसा भक्त हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु जो है नारद मुनि की सारी बात सुनते हैं और सुनने के बाद नारद से कहते हैं कि हे नारद, मुझे तुमसे बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। तुम ऐसा करो, ये पात्र पकड़ो, इस पात्र में जो है तेल है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना है और वहां जाकर जो है पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा लगानी है, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक भी बूंद जो है पृथ्वी पर गिरने ना पाए। तो नारद मुनि जी जो है पात्र पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया नहीं, उल्टा मुझे कार्य ही दे दिया, लेकिन प्रभु की आज्ञा है तो वो तो माननी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर नारद मुनि जी जो है पृथ्वी पर आते हैं, अपना कार्य कुशलता से करते हैं और वापस वैकुंठ लोक को जाते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु देखिए मैंने कार्य जो है कुशलता पूर्वक संपूर्ण कर लिया है। तब नारायण जो है नारद मुनि जी से पूछते हैं कि आप जब ये कार्य कर रहे थे आपने मेरे नाम का स्मरण तो किया था ना। तब नारद मुनि जी कहते हैं कि प्रभु आप ही का दिया तो कार्य कर रहा था, हाँ लेकिन नाम स्मरण मैंने नहीं किया है। तब नारायण कहते हैं कि भला नारद मुनि से भी ऐसा भूल, ऐसी बात हो सकती है कि वह नारायण का नाम न जपें, तो भला मनुष्यों से ऐसी भूल क्यों नहीं हो सकती। तो वो किसान जो है वो मेरे ही द्वारा दिए गए कर्मों का निर्वाह करते हुए दिन में 2 बार मेरे समक्ष आता था और मुझे नमन करता था, मेरे नाम का स्मरण करता था। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। जो भी कर्मों को करते हुए मेरे नाम का जाप भी कर ले, मुझे एक बार दिन में स्मरण भी कर ले, तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं इतने में भी प्रसन्न हो जाता हूँ और वही मेरा जो है सबसे बड़ा भक्त है। इस कथा के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए कि हम कितना सेवा कर पा रहे हैं और कितनी बार जो है भोग लगा पा रहे हैं। प्रभु हमारे भोग के अधीन तो नहीं, प्रभु के पास तो सब कुछ है। तो हमें इस प्रकार के विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। साथ ही ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम शौक शौक में लड्डू गोपाल जी को ले आए। वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसीलिए वो अपने घर में आए हैं और हम कौन होते हैं कि हम उन्हें मंदिर में जाकर रखाएं। वो जो है अपने घर में आए हैं और हम तो उस घर के अब सिर्फ किराएदार रह गए हैं।